नमस्ते बच्चों, ऋचा मैम की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग काल के विषय में चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में पाठ है काल। काल का मतलब है समय, लेकिन काल सिर्फ समय नहीं है, बल्कि हम जो काम करते हैं, हम जो बात करते हैं, उनको हम ठीक प्रकार से विश्लेषण करके समझने की कोशिश करें कि काल क्या है और कितने प्रकार की है। तो काल की परिभाषा क्या है, ज़रा इस पर ध्यान दें। काल का अर्थ होता है समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, आभास हो, पता चले, उसे काल कहते हैं। अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण एवं अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। ठीक है ना। जब हम काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ काम कर चुके, काम करेंगे, काम कर रहे हैं, इतनी ही बात नहीं होती है, बल्कि बीच में और भी बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ काम हमारे अधूरे रह जाते हैं, कुछ होने वाले होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, कुछ हो चुके होते हैं। तो इन सब को हम ठीक से अलग अलग करके एक एक उदाहरणों के द्वारा देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो परिभाषा आपको मैंने बताया है, उसके उदाहरण कुछ देखिए। सुनील पढ़ता है, सोनाली ने पतंग उड़ाई, हम सब सिनेमा देखने जाएंगे। 3 तरह की बातें हैं, अर्थात काल 3 प्रकार का है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल मतलब काम हो चुका है। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते हो या अभी पढ़ रहे हो, फर्स्ट पीरियड आपका भूतकाल हो जाता है, सेकंड पीरियड वर्तमान काल है और थर्ड पीरियड भविष्यत काल है। तीनों आपके ही पास हैं, लेकिन उन तीनों में भी कुछ भेद हैं, उनके अंदर भी कुछ बारीकियां हैं, इसलिए भेदों के भी उपभेद हैं। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में 3 परिभाषाएं ही काफ़ी हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल किसे कहते हैं? जो काम हो चुका है वो भूतकाल है। मैं खाना खा चुकी, भूतकाल। मैं खाऊंगी, भविष्यत काल। खा रही हूँ, वर्तमान काल। लेकिन कुछ और भी जानते हैं। काल के 3 भेद हैं और भेदों के भी उपभेद हैं। वर्तमान काल काम हो रहा है, ये बताता है। उदाहरण, राम जा रहा है। अब इसके क्या क्या भेद हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सामान्य वर्तमान, सामान्य रूप है, आपको सूचना जानकारी किसी बात की मिली, वह खेलता है, सामान्य वर्तमान। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, जिसमें कार्य हो रहा है, वह खेल रहा है, था भी नहीं है, होगा भी नहीं है, खेल रहा है, इसलिए तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान, कार्य हो चुका है, मैंने लेख लिख लिया है। संदिग्ध वर्तमान, जहाँ कार्य के अभी पूर्ण होने में संदेह है, वह खेल रहा होगा। संभाव्य वर्तमान, वर्तमान में पूर्ण होने की संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना हम एक्सपेक्ट करते हैं, संभावित है। उसने खाया हो, हम ऐसा सोचते हैं कि वो घर में है, उसने खाया। इसके बाद देखिए भूतकाल,
क्रिया या काम के हो चुकने का बोध जिस शब्द से हो उसे भूतकाल कहते हैं। राम जा रहा था, था शब्द जो है वो भूतकाल है, मतलब काम हो चुका। इसके 5 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, उसने पाठ पढ़ा, सामान्य जानकारी मिली आपको। आसन्न भूत, क्रिया अभी अभी संपन्न हुआ है, उसने सेब खाया। पूर्णभूत, कार्य समाप्त हो चुका है, मैंने खा लिया। अपूर्णभूत, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वह गाड़ी चला रहा था। संदिग्ध भूत, कार्य पूरा होने में संदेह है, वह पढ़ रहा होगा। हेतु मदभूत, किसी कारणवश कार्य नहीं हो सकना। अगर पैसे बचाए होते तो ये दिन देखना नहीं होता। मतलब 2 बातों के बीच में कार्य कारण संबंध है कि अगर तुम ऐसा किए होते तो ऐसा होता। अब आइए भविष्यत काल की ओर। आगामी समय में होने वाले कार्य को भविष्यत कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कल को 3rd पीरियड में हम SST पढ़ने वाले हैं। वाक्य है, मैं परीक्षा दूंगा। दे रहा हूँ भी नहीं, दे चुका भी नहीं, दूंगा। ये आगे की बात है, भविष्य की बात है। सामान्य भविष्य, वह कल कानपुर जाएगा। सूचना है, सामान्य सी बात है। अब वह कोई भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो। मैं कल कानपुर जाऊंगा, जाऊंगी। संभाव्य, किसी काम के होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। दीपक कविता पाठ करेगा। शाम को करे, कल करे, 1 घंटे के बाद करे, लेकिन अभी करने वाला है, काम हुआ नहीं। हेतु मत भविष्य काल, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया की निर्भरता, आपने भूतकाल में भी पढ़ा। पैसे बचाओगे तो काम आएंगे, पैसे बचाए होते तो अभी काम हो गया होता। तो बच्चों, इस प्रकार काल क्रिया कैसे संपन्न होती है, कब संपन्न होती है, इसकी जानकारी हमको काल के द्वारा ही प्राप्त होती है। आपके पाठ से साधारण 3 बातें आपको बतानी है। वर्तमान काल, पहले आप परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान समय में होने का पता चले, यानी कि काम अभी हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल, बच्चे खेल रहे हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चले, बोध हो। बोध एक शब्द आप सीखिए, बोध का मतलब पता चलना। उदाहरण, सोनाली ने पतंग उड़ाई। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होने का पता चले, होने का बोध हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, हम सब नाटक देखने जाएंगे। और कहाँ कहाँ जाएंगे? तो इस प्रकार काल साधारणतया 3 भागों में बटा है, लेकिन उसके उपभाग भी हैं जिसको ध्यान देने से
हम समझ पाते हैं कि सचमुच काम केवल है, था, गा में ही सीमित नहीं है, बीच में और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो अपनी क्रियाओं पर ध्यान रखिए तो बहुत सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है।